सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो भी इस वक्त, अगर फीचर फिल्म्स की और फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें वर्दा, तो वो बहुत ही ज्यादा बर्बादी का शिकार हो चुकी है हॉलीवुड मूवीज की वजह से और फॉरेन कंटेंट की वजह से। जी आप बताइए। नहीं, मैं कह रही कि हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा ये है कि जो मूवीज हमारे यहाँ बैन की जाती है इंटरनेशनली, उनको अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, इंटरनेशनल उनकी पज़ीराई इतनी ज्यादा होती है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन कर दी जाती है, जिसकी वजह से हमारी हम कहेंगे फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा जो है वो पीछे होकर रह गई है। ऐसा ही है, और नए लोग जो काम करने के लिए आना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने जो है वो बहुत ही कम आपको दिखाई देते हैं, पर जब उनका काम आता है आपके सामने तो आप उन्हें पहचान जाते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक मेहमान से जो बहुत ही खास हैं। जी, देखा आपने सीमाब गुल कितना एक बड़ा नाम है और कितनी ज़्यादा उनकी फिल्म्स जो हैं वो इंटरनेशनली अवार्ड की नॉमिनेट हो चुकी हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, आबिद अजीज़ जो कि प्रोड्यूसर हैं, उनकी काफ़ी सारी फिल्में जो है बहुत फेमस हुई हैं। इसमें है आई विल मीट यू देयर, वक्री जिसको कांस के लिए भी नॉमिनेट किया गया, वहाँ पे दी एंड, मुलाकात, ईदी फाउंडेशन का हमने बता दिया, लेकिन अब आज एक और मूवी जो है वो उनकी नॉमिनेट हुई है अवार्ड के लिए, हेवन ऑफ होप्स यानी कि पनाह खाना। तो इस बारे में हम बात करेंगे खुद आबिद अजीज साहब से। अस्सलाम वालेकुम आबिद अजीज, वेलकम टू द शो आबिद साहब। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? ठीक ठाक है आबिद साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप हमारे ये सिनेमा में जो है वो आपकी मूवीज क्यों नहीं आ रही हैं? पहले तो इस एक गुत्थी को सुलझाइए, क्योंकि आवाम ये जानना चाहती है। सिनेमा में आई विल मीट यू देयर एक हमने फिल्म बनाई जिसका मैं प्रोड्यूसर था, और इरम परवीन बिलाल डायरेक्टर उस फिल्म की। ये न्यूयॉर्क में शूट की। पाकिस्तान के बड़े नाम फरहान ताहिर और कबीर खान इस फिल्म, फरहान ताहिर तो हॉलीवुड के भी काम कर चुके हैं काफ़ी, आयरन मैन में भी। और ये फिल्म 2018 में हमने न्यूयॉर्क में शूट की थी। 2020 में ये एक दुनिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, साउथ बाय साउथ वेस्ट, जो ऑस्टिन में होता है। वहाँ पे टॉप 10 कंपटीशन फिल्म्स में थी। ज़बरदस्त, बड़ी बात है। और उसके बाद पेंडेमिक आ गया। हमने इस साल सोचा कि इसको पाकिस्तान में, पेंडेमिक की वजह से नहीं लगी? पेंडेमिक की वजह से नहीं, रीज़न पेंडेमिक नहीं था, सिनेमास बंद हो गए। अब सिनेमास जैसे ही खुले, हमने ये फिल्म प्रेजेंट की सेंसर बोर्ड को, ताकि इस फिल्म की नुमाइश पाकिस्तान में हो सके। 11 मार्च की रिलीज डेट हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दी। 9 मार्च को हमें सेंसर बोर्ड से खत आता है कि ये फिल्म बैन कर। ओहो, मतलब सेंसर ने आपको अप्रूवल नहीं दिया। एक और मूवी है जिसको सेंसर ने अप्रूवल नहीं दिया है, जावेद इकबाल, और वो यूके में कल 2 अवार्ड जो है वो जीत चुके हैं। एक फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का। आपको बहुत बहुत मुबारक हो यासर और अबू अलाया, आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त ये अवार्ड इस फेस्टिवल में मिला है। तो ये भी बैन हुई है यहाँ? जी, जावेद इकबाल को कल यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड मिले, और हमारी फिल्म आई विल मीट यू देयर को 26 जून को हॉलीवुड में मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल इस फिल्म को अवार्ड दे रही है फॉर इट्स करेज एंड कॉन्शियस। जबरदस्त। क्यों होता है कि यहाँ पे जिन फिल्मों को बैन किया जाता है इंटरनेशनली, वो अवार्ड हासिल कर रही होती हैं, क्या हमारे यहाँ उस नज़र से नहीं देखा जाता मूवीज़ को? क्या हमारे यहाँ कदर नहीं है टैलेंट की? रीज़न क्या है? शायद सोच का फ़र्क है। पॉसिबल, ये पॉसिबल, नजरिया अलग हो सकता है। हमें डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो स्ट्रेंज लगता है, लेकिन तेरे बाजरे दी राखी सूट्स अस, तो ये रीजन हो सकता है। खैर, शायद हमारी फिल्म में आइटम नंबर नहीं था। ये आपकी गलती है, ये आपको सोचना चाहिए था पहले। लेकिन अच्छा, मजे की बात ये है कि आपका एक और प्रोजेक्ट जो कि पनाह खाना, जिसके लिए आज आप कांस भी जा रहे हैं, तो ये अब स्क्रिप्टिंग के मराहिल पर है और कांस ने इसको मतलब फाइनल कर दिया है। क्या इसका प्रोसेस जो है वो ज़रा बताइए। कैन में मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट पनाह खाना है, जिसका अंग्रेजी टाइटल हेवन ऑफ होप है, वो ला फैब्रिक जो कि इंस्टीट्यूट फ्रांस से है, और सिनेमा ड्यू मोंड जो कि कैन का एक हिस्सा है पूरे फेस्टिवल का, वहाँ पर दुनिया भर से 10 प्रोजेक्ट हर साल सिलेक्ट किए जाते हैं जो डेवलपमेंट में होते हैं। यानी वो अभी स्क्रिप्ट के फेज में है। मतलब ये हो गया आपका प्री प्रोडक्शन वाले? प्री प्रोडक्शन से भी पहला स्टेज। प्री प्रोडक्शन में तो स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड है, वर्कशॉप्स हम अटेंड कर चुके हैं। ये प्रोजेक्ट पहले वेनिस बिनाले कॉलेज सिनेमा में गया, फिर उसके बाद फ्रांस में एक बड़ी लैब है प्रोड्यूसर सूट फेस्टिवल ऑफ 3 कॉन्टिनेंट्स की, वहाँ गया, और अब ये ला फैब्रिक कैन में जा रहा है। ये शूट कहाँ होगा? ये शूट कराची में होगा। कराची में शूट, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अगले साल होगा। अब ये वहाँ पर वो हमारी मुलाकातें कराएंगे मुख्तलिफ यूरोपियन प्रोड्यूसर्स के साथ। तो इसकी देखिए फिल्म बनाना, इसकी फाइनेंस जो है, इसके फाइनेंस के लिए पैसे चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पैसे नहीं मिलते। ऐसा ही है, स्क्रीन नहीं मिलती ना फिल्म बना के क्या करें। 5 फिल्में बनाई हैं पाकिस्तानियों ने, उन्हें स्क्रीन ही नहीं मिली है।
एक हफ्ते में वो फिल्में जो है वो उतार दी गई। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की जरूरत सपोर्ट की जरूरत है। सैनमास को भी जो है वो चाहिए कि आप अपना फायदा देखें, बिल्कुल देखें, आप ही कमाने के लिए आए हुए हैं, पर मूवीज जहां पर इतनी मेहनत करके लोग बना रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें आप स्क्रीन्स दो। स्क्रीन दे, सही। अच्छा आबिद साहब, मेरा सवाल है, बकरी भी एक मूवी आपकी है जो भी वो भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है ना? बकरी कैन में भी नॉमिनेट हुई थी जी। वो कैन का एक और सेक्शन है सिनेफंडासियों, सही। वहाँ पर 2019 में दुनिया भर से 15 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए थे। उसमें पहला पाकिस्तानी प्रोजेक्ट था जो ऑफिशियली कैन में सिलेक्ट हुआ, और वो है बकरी। बकरी इंस्पायर्ड है कंदील बलोच की। अच्छा, इंस्पायर्ड मूवी, इंस्पायर्ड कंदील के ऊपर बायोपिक नहीं है। बायोपिक नहीं है, ठीक है। ओके, ये फन फिल्म, मसाला फिल्म बनेगी। फन- इसमें आइटम नंबर भी fictional। डालेंगे, अच्छा, अच्छा। इसमें जरूर आइटम वी होप कि वो यहाँ पे फिर Screen जो मिल है वो सकती है सिनेमा में वैसे। लग Possible। जाए, बिल्कुल। चांस हो ये सकता है। इंशाल्लाह अगर हमारी सब चीज़ें सही जाती है तो हमारी कोशिश है कि इस साल ये फिल्म कराची में शूट की जाए। चलिए। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। इसकी सिमाब हमें ज्वाइन कर डायरेक्टर लिया है। भी- इसकी जी जी, डायरेक्टर भी इरम परवीन बिलाल अच्छा। है, जिसका आई मीट यू देयर। जबरदस्त। सिमाब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी, है। आबिद साहब हमारे साथ रहेंगे कंटिन्यू, और सिमाब में ज्वाइन कर ले, सिमाब से ही सवाल करेंगे हम। हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। सिमाब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा सिमाब कि आपकी कई फिल्मों में खवातीन को दरपेश मसाइल पर बात की गई है, तो इसकी क्या वजह है? मतलब बहैसियत खातून आप ये मूवीज बना रही हैं, या वाकई आपने कोई ऐसी स्टडी की, या आपको पता चला है कि नहीं खवातीन के साथ जो है वो ज्यादा ज्यादती हो रही है? तो मैं पाकिस्तानी औरत हूँ और मुझे औरतों के मसाइल मैं समझती हूँ, और मेरी बहनें और ख़ानदान पूरा पाकिस्तान में है, और उनकी कहानियाँ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए नेचुरली मैं औरतों की कहानियाँ, उनके मसाइल के बारे में फिल्में बनाना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके कई प्रोजेक्ट हैं जो इंटरनेशनली बहुत कामयाबियां समझ चुके हैं, बहुत फेमस हुए हैं इंटरनेशनली, लेकिन अब जो रिसेंटली आपका प्रोजेक्ट है हेवन ऑफ होप्स, पहली बार पाकिस्तानी फिल्म जो कि फ्रांस के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी, थोड़ा सा हमें इसके बारे में कुछ बताइए, अपनी मूवी के बारे में। तो ये फिल्म पनाह खाना उसका उर्दू टाइटल है, और इंग्लिश टाइटल हेवन ऑफ होप है। अभी डेवलपमेंट में है, तो इसका मतलब कि अभी सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी गई है, और आगे हम फंडर्स और फाइनेंसियर्स से इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं। तो अभी बनी नहीं है फिल्म, 1-2 सालों में बनेगी, और इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकती, मगर पाकिस्तानी औरतों के बारे में है, 3 औरतों के बारे में है जो एक पनाह खाना में रहती हैं। आपने एदी फाउंडेशन पर भी महफूज घर के नाम से जो है वो एक दस्तावेजी फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनाई थी। वहाँ किस तरह की खवातीन से जो है वो आपका मतलब आपका एक्सपीरियंस वहाँ कैसा रहा, जो आपने ये मूवी दोबारा इस टाइटल से बनाने का सोचा? तो हमने 40 दिन गुजारे थे ईदी सेंटर्स, डिफरेंट ईदी सेंटर्स में, जबकि किंगडम ऑफ मिस्टर ईदी मैंने प्रोड्यूस की थी। एमिली सेलीस के बारे वो डायरेक्ट की थी उसने मूवी, डॉक्यूमेंट्री, और मेरे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था, इसलिए कि मुझे पाकिस्तानी कौम के बारे में बहुत समझ आई। मैंने हर किस्म की, हर तबके की औरत वहाँ पे मिली, और तलाक याफ्ता औरतें, बेवा, घर से भागी हुई लड़कियाँ, और मैंने काफ़ी गुर्बत भी देखी, और मुझे समझ आई कि पाकिस्तान में लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं। और मेरी अभी जो है पनाह खाना, वो उसी एक्सपीरियंस से इंस्पायर हुई है, तो उसी के बारे में है, मगर फिक्शन है, मीनिंग ड्रामा के इमेजिनरी स्टोरी है, मगर उन्हीं औरतों की कहानियाँ ऐसे, जो उन लोगों ने मुझे कहा था कि हमें कोई विजिट नहीं करता, हमारे खानदान, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड्स हमें भूल चुके हैं, और ये अगली कहानी, मेरी कहानी पनाह खाना, उन्हीं औरतों के बारे में है जिनके खानदान उनको भूल चुके हैं। अच्छा सीमा, आप ये बताइएगा कि इस वक्त आपकी नज़र में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को किस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए?
अभी पैंडेमिक के बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत हिट ली और बहुत ही सिनेमास थोड़े से बंद हो गए मैंने सुना है, और काफ़ी लिमिटेड फंडिंग है। जो कमर्शियल मूवीज़ हैं वो बन रही हैं मगर बहुत कम, और इंडिपेंडेंट मूवीज़ जिस तरह की फिल्म मैं बनाना चाह रही हूँ, जो जिसमें पैगाम हो लोगों के लिए, उनकी सोच चेंज हो, इस तरह की मूवीज़ के लिए फंडिंग नहीं है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को थोड़ा सा सब्सिडाइज करना चाहिए, टैक्स रिबेट देने चाहिए। और ये हमारा मेरे ख्याल में जो नए स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हैं एनसीए से और ज़ैबिस से, फिल्म स्टडीज़ से, उनको सपोर्ट देनी चाहिए, उनको उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। टीवी में भी हैं माशाल्लाह, मगर आगे इंडिपेंडेंट सिनेमास के लिए उनको सिनेमास को भी सपोर्ट देनी चाहिए, मगर अगर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से तो कॉर्पोरेट सपोर्ट होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा आपने बताया कि स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं और मूवी का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। एंटरटेनमेंट की जानिब लोग ज़्यादा बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि मूवीज़ को हमारे पास अभी पैरेलल सिनेमा जो है वो तैयार नहीं है। आप साहब आपकी भी राय इस बारे में जानूंगा मैं, लेकिन पहले सिमाब से एक सवाल करना चाहूँगा कि मुस्तकबिल में किन प्रोजेक्ट पर काम जारी है, क्योंकि अब आपके सामने है ये टॉपिक्स जो हैं वो सिनेमा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या जो लोग मूवी देखने आ रहे हैं वो नहीं देखना चाह रहे, उन्हें एक एंटरटेनमेंट मूवी चाहिए, मल्टीवर्स देखना चाह रहे हैं वो। तो क्या अब मुस्तकबिल में क्या प्रोजेक्ट फिर आप कर रही हैं? तो मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो अभी फ्रांस जा रहा है, जो डेवलप हो रहा है, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वो है पनाह खाना। और ये फीचर फिल्म होगी, मेरी पहली फीचर फिल्म होगी सिनेमास के लिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी, मगर मेरी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में भी ये फिल्म दिखाई जाए। और सबक आमोज किस्म की फिल्में मैं बनाना चाह रही हूँ, जो लोगों को इंस्पायर करे, उनकी सोच बदले, और औरतों को, हिम्मत वाली औरतें, स्ट्रॉन्ग औरतों को दिखाना चाह रही हूँ पाकिस्तान में। सिर्फ विक्टिम्स नहीं, सिर्फ वीक और इस तरह के लोग नहीं दिखाना चाह रही हूँ मैं। सही, बिल्कुल सीमा कि आप बहुत ज़्यादा ख़वातीन की इश्यूज़ पे काम करती हैं और आप चाहती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को आप प्रमोट करें और मज़ीद इस पे काम करें। तो क्या हमारे प्लेटफॉर्म से आप ख़वातीन के लिए पाकिस्तान की कुछ एक मैसेज देना चाहेंगी? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में औरतों को उनके हकूक उनको नहीं मिलते और इंसाफ नहीं मिलता, और ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में कोर्ट्स और लॉज भी हैं हमारे काफ़ी, मगर उनको बेसिकली हकूक तब मिलेगा जब तक इंसाफ होगा और कोर्ट्स उनको सपोर्ट करेंगी। चलें, सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा आबिद साहब, जैसा कि मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब भी किया था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जब आपको पता चल गया कि सिनेमा किस तरह की मूवीज एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या अब आप लोग अपना जॉनरा चेंज करना चाहेंगे या पैरेलल सिनेमा की तरफ ही रहेंगे? देखिए, इसको मैं पैरेलल नहीं कहूँगा। आप देखें, इंडिया में भी बहुत अरसे तक पैरेलल बनता रहा, आर्ट फिल्म बनती रही, फिर उसके बाद मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा आ गया, जो कि एक कमर्शियल और आर्ट हाउस के बीच है, और वो कितना मकबूल हुआ। उसके बड़े बड़े स्टार्स जैसे इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब उसी में से निकले। इसका मेन रीजन इनका ओटीटी भी है ना। अब नेटफ्लिक्स और अमेज़न ने इन्हें इतना फेमस किया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंटेंट वहाँ नहीं जाता है, हमारे कंटेंट वहाँ जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता मेरे ख्याल से? और एक अच्छा क्यों नहीं जाता, इसके तो रीज़न वही बेहतर जाने। ठीक है, नहीं, लेकिन अब ऐसा हमारी सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्टर, अगर आप देखें डायरेक्शन हमारी हर लिहाज से बहुत अच्छी हुई है, बहुत बेहतर हुई है। अगर हम प्रीवियसली हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कंपेयर करें अभी से, तो बहुत बेहतरी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों हम नहीं जा पाए? शायद उसका एक रीज़न ना जाने का ये है कि हमारी मार्केट बहुत छोटी है। हमारे ड्रामे बड़े पॉपुलर है, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन हमारी फिल्में नहीं देखते। इंडिया की फिल्में, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसा ही। नेटफ्लिक्स का हेडक्वार्टर्स भी एक रीजनल क्वार्टर्स भी वहीं पर है।
तो इसलिए शायद वो ये रीज़न हो सकता है कि वो पाकिस्तानी कंटेंट की इतनी डिमांड नहीं पाकिस्तानी फिल्म्स की। तो आप इसके लिए काम कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स से आपकी कोई बात हुई? नेटफ्लिक्स क्योंकि हमारी कान में भी जो है वो आप बात गए हमारी हैं। बात चल रही है, जैसे अब आई विल मीट यू देयर जो कि यहाँ बैन कर दी, तो अब हमारी कोशिश है, नेटफ्लिक्स से भी बात कर रहे हैं, अमेजोन से भी कर रहे अच्छा, हैं। Netflix का अमेजोन पे अवेलेबल है बाय द वे आई विल मीट यू देयर, लेकिन सिर्फ यूएस और कनाडा। हाँ, वो उन्होंने रीजनल जो है वो कर रखा है। लेकिन नेटफ्लिक्स का तो तरीकाकार, अगर आप सीजन के लिए जाएं या शॉर्ट फिल्म के या डॉक्यूमेंट्री के लिए जाएं, तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके ऊपर अगर शूट होगा तो ही नेटफ्लिक्स एक्सेप्ट करेगा। दो चीज़ें, वो तो एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के लिए शायद है, जिसको देखिए या तो एक प्लेटफॉर्म आपका प्रोजेक्ट कमीशन करता है, यानी आपको पेमेंट करके एज अ आपसे डिस्ट्रीब्यूटर बनवाता है, अगर आप उन्हें यूज ठीक करें है। ओटीटी के और प्लेटफॉर्म सेकंड होता है कि आपका वो कंटेंट रिलीज थिएट्रिकल रिलीज होने के बाद जो है लाइसेंसिंग कर लेता है उसकी। तो ये 2-3 ऑप्शन होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान को प्रॉपर तरीके से उधर ब्रेक थ्रू बहुत सारी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका है। वर्दा, हमारी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। हमारे आइडियाज़ को बॉलीवुड में कॉपी किया जाता है, हमारे ड्रामास के ऊपर जो है वो बॉलीवुड में मूवीज़ बनती हैं, हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, हमारे जीएफएक्स आर्टिस्ट जो हैं वो कर रहे हैं। अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब की साहबजादी जो है उन्हें अवार्ड भी जो है वो अभी मिला है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क में अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस मीडियम को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसका क्या रीज़न है? अब शायद मेरे ख्याल से रीज़न यही है कि जब तक सिनेमा और एग्जिबिटर डिस्ट्रीब्यूटर ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट ना करें, आप दिखाएं, आप उस फिल्म जैसी भी फिल्म है उसको आप शो दें, रिस्पॉन्स तो देखें डेफिनेटली, ठीक है। लीनियंसी थोड़ी सेंसर बोर्ड की तरफ से भी नहीं, लेकिन सेंसर बोर्ड जो हम लोग मूवीज बनाते हैं पाकिस्तान में, उनको तो सेंसर बोर्ड में वो बैन कर देती है, लेकिन वही अगर बाहर की मूवीज इंटरनेशनल मूवीज दिखाई जाती है वहां पे सेंसरशिप बोर्ड क्यों नहीं एक्टिव होती? ये भी तो मसला है मेरा ना सेंसर यहाँ बोर्ड से कभी डायरेक्ट ताल्लुक नहीं पड़ा, ये पहली बार लेकिन मैं यहाँ गया था पे आपसे सवाल करना चाहूंगी एक अबेद साहब कि 21 साल तक आपने बैंकिंग की है, ठीक है, 21 साल तक बैंकिंग करने के बाद फिर आप प्रोडक्शन की तरफ आ गए हैं, तो क्यों, क्या सोचे, कोई मैसेज देना चाह रहे थे? इस बारे में भी आपसे बात करूंगी, लेकिन शायद ब्रेकिंग है कोई हमारे पास कहीं अभी? जी अभी इसका जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं जी जी। शायद मैं कभी बैंकर होने के लिए था ही नहीं, हालांकि 21 साल मैंने काम किया। 2013 में बैंकिंग छोड़ी, उसके बाद मैं आर्ट की फील्ड में आ गया। अच्छा, मैंने एक आर्ट गैलरी, आर्ट इनिशिएटिव बनाया। फिल्मों का पुराना बचपन का शौक था, तो जो पहला मौका मुझे मिला उसमें मैं फिल्मों में घुस। लेकिन आपने हमेशा ये सोच के ही मूवीज बनाई है कि आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगे, जैसे सीमाब ने कहा कि हमेशा चाहते हैं कोई एक मैसेज हो आवाम के लिए। मैंने ये सोच के बनाई कि जब आप देखें 2007 में खुदा के लिए आई, उसके बाद बोल और कुछ और चंद और फिल्में आई और सबने पाकिस्तान में बात करना शुरू कर दी कि पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल होगी। ऐसा ही है, ठीक है। मुझे लगा रिवाइवल इस तरह से नहीं होगा। मैंने बहुत फिल्में देखता हूँ, मैं हफ्ते में 20 फिल्में देखता हूँ, बहुत 30-35 साल से इस तरह से। तो इसका मैंने सोचा कि नहीं जी, कुछ करके दिखाना है। हम कोई दुनिया में बड़े फेस्टिवल्स में नहीं पहुंचे थे। मैंने ऐसे लोगों से, सीमाब, इरम और लोग हैं जिनके साथ मैंने बात करना शुरू की और हम दुनिया भर में इस वक्त पहुंचना शुरू हुए, पाकिस्तान का एक नाम बनना शुरू हुआ। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं न्यूज़ आपके नाजरीन को देना भी ये चाहता हूँ कि हमारी तो प्रोजेक्ट इन डेवलपमेंट है, बकरी भी और पनाह खाना अभी, लेकिन इस साल 2022 में पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 साल में एक प्रॉपर पाकिस्तानी फिल्म वहां पर सिलेक्ट हुई है। अरे वाह, जो दिखाई जा रही है वहां। जबरदस्त। कौन सी फिल्म का नाम है जॉयलैंड और उसके जो डायरेक्टर हैं वो है साइम सादिक। ये बहुत एक प्रोड्यूसर जो है वो सरमद खूसट है, ये बड़ी अचीवमेंट है। और एक प्रोड्यूसर अपूर्वा है। बिल्कुल आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।